नमस्कार, मेरा नाम कोमल बंसल है, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज का हमारा विषय है पूर्ति का सिद्धांत। जिस प्रकार हमने मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग का सिद्धांत क्या है, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में अंतर क्या है, ये सब बातों का अध्ययन किया। उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति का सिद्धांत क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड में अंतर क्या है, अपवाद क्या है, मान्यताएं क्या है, ये सब चीजों का स्टडी आज के हम इस लेक्चर में करेंगे। आशा है आप सभी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उस अनुसूची से है जो वस्तु की उन मात्राओं को प्रकट करती है जिसे उत्पादक वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार है। यदि किसी उत्पादक से पूछें कि वस्तु की कितनी मात्रा बेचने को तैयार है, तो उत्पादक का आंसर होगा कि यह कीमत पर निर्भर करता है। ऊंची कीमत पर वह वस्तु की अधिक मात्रा बेचेगा और कम कीमत पर वह वस्तु की कम मात्रा बेचना चाहेगा। Supply of a commodity refers to a schedule showing various quantities of a commodity that the producers are willing to sell at different possible prices of the commodity at a point of time. अगला महत्वपूर्ण तथ्य है पूर्ति तथा पूर्ति की गई मात्रा। सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। जनरली पूर्ति और पूर्ति की गई मात्रा को एक ही मान लिया जाता है, किंतु इनमें विभेद है। पूर्ति से अभिप्राय उस संपूर्ण अनुसूची से है, वो संपूर्ण सारणी से है जो उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। जितनी संभव कीमतें हैं और जितनी संभव मात्राएं हैं, उन सबकी जो अनुसूची तैयार होती है उसे कहते हैं पूर्ति। जबकि पूर्ति की गई मात्रा से अभिप्राय एक विशिष्ट कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत वस्तु की विशिष्ट मात्रा से। पर्टिकुलर कीमत हो और पर्टिकुलर क्वांटिटी हो तो वो होगी पूर्ति की गई मात्रा, क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई refers to the entire schedule showing various quantity of the commodity offering for sale at a different possible prices of that commodity. Quantity supplied refers to a specific amount offered for sale at a specific price of the commodity. पूर्ति अनुसूची सप्लाई शेड्यूल। पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। इसके दो पहलू हैं। नंबर एक व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, एंड सेकेंड इज बाजार पूर्ति अनुसूची, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी एक फर्म की पूर्ति अनुसूची से है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति को प्रकट करती है। कोई भी एक फर्म है, वो डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी पूर्ति करती है उसको प्रेजेंट करने वाली जो शेड्यूल है उसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी एक विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति के जोड़ से है। किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के जोड़ को उद्योग कहते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को यहाँ दिखाया गया है Px एंड Qx। Px प्राइस ऑफ x एंड Qx क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ x। जैसे जैसे x वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे x वस्तु की पूर्ति की जाने वाली मात्रा भी बढ़ती जा रही है। जब x वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो पूर्ति की जाने वाली मात्रा भी 5 इकाइयाँ हैं। x वस्तु की कीमत 5 से 10, 10 से 15 होने पर पूर्ति की जाने वाली इकाइयाँ भी 5 से 10, 10 से 20, और जब x वस्तु की कीमत 20 रुपये है
तब पूर्ति की जाने वाली इकाइयाँ 30 है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कीमत के बढ़ने के साथ साथ पूर्ति की जाने वाली मात्रा भी बढ़ती जा रही है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, बाजार पूर्ति अनुसूची। यहाँ बाजार में दो फर्में ए और बी हैं जो एक्स वस्तु का उत्पादन करती हैं। जब वस्तु एक्स की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है तो कोई भी फर्म पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं होगी, परंतु जब कीमत बढ़कर 10 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो फर्म ए 10 इकाइयाँ तथा फर्म बी 5 इकाइयों की पूर्ति करती है। अतएव बाजार पूर्ति 10 + 5 बराबर 15 इकाइयाँ हो जाती हैं। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है बाजार पूर्ति भी बढ़ती है। यदि एक्स वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 15 हो जाती है तो फर्म ए एक्स वस्तु की 20 इकाइयाँ, फर्म बी एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाती हैं और बाजार की पूर्ति 20 + 10 बराबर 30 हो जाती है। सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व is a graphical representation of supply schedule showing various quantity of a commodity offered for sale at different possible prices of that commodity. पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है। यह एक वस्तु की पूर्ति तथा पूर्ति की गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाती है। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण है। वक्र SS का ढलान ऊपर की ओर है। पूर्ति वक्र SS का जो ढलान है वो ऊपर की ओर है। यह प्रकट करता है कि ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा की पूर्ति की जाती है और कम कीमत पर वस्तु की कम मात्रा की पूर्ति की जाती है। एक्स अक्ष पर पूर्ति की मात्रा को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। SS पूर्ति वक्र की धनात्मक ढाल को बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र बाजार पूर्ति अनुसूची का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण है। यह संपूर्ण उद्योग का पूर्ति वक्र है। उद्योग की सभी फर्मों की पूर्ति वक्रों की समस्तरीय जोड़ द्वारा बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ सप्लाई ऑफ फर्म ए, दो फर्में हैं फर्म ए और फर्म बी, इन दोनों की पूर्ति वक्रों द्वारा बाजार का पूर्ति वक्र मार्केट सप्लाई ए एंड बी ज्ञात कर लिया गया है। पूर्ति फलन पूर्ति के निर्धारक तत्व। सप्लाई फंक्शन डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच के फलनात्मक संबंध का अध्ययन करता है। इससे प्रकट होता है कि किसी वस्तु की पूर्ति मुख्य रूप से वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, फर्म के उद्देश्य, उत्पादक के कारकों की कीमत, तकनीकी की स्थिति आदि पर निर्भर करती है। Sx किसी वस्तु का पूर्ति फलन है इक्वल्स टू F Tx Tr Nf G T Gp। Sx से तात्पर्य वस्तु x की पूर्ति, F फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है, Tx x वस्तु की कीमत, Tr संबंधित वस्तु की कीमत, Nf उद्योगों में फर्मों की संख्या, G फर्म का उद्देश्य, T तकनीकी स्थिति, Gp सरकारी नीति। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु की अपनी कीमत Tx। किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा मात्रा में पूर्ति की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, कीमत कम होने से पूर्ति कम होती है। संबंधित वस्तु की कीमत Tr। किसी वस्तु की पूर्ति इसकी संबंधित वस्तु की कीमत पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए एक फर्म चाय बेचती है। यदि बाजार में कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो फर्म वर्तमान कीमत पर चाय की कम मात्रा बेचने के लिए तैयार होगी।
केवल अधिक कीमत पर ही चाय की समान मात्रा बेची जाएगी। उद्योग में फर्मों की संख्या NF। किसी वस्तु की बाजार पूर्ति उद्योग में फर्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। फर्मों की संख्या अधिक होने पर पूर्ति अधिक होती है और फर्मों की संख्या कम होने पर पूर्ति कम होती है। जी, फर्म का उद्देश्य गोल ऑफ द फर्म। यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है तो केवल अधिक कीमत पर ही वस्तु की अधिक पूर्ति की जाएगी। इसके विपरीत यदि फर्म का उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करना है तो वर्तमान कीमत पर भी अधिक पूर्ति की जाएगी। 3. तकनीकी स्थिति स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। उत्पादन तकनीक में सुधार होने के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी होती है तथा लाभ में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप वर्तमान कीमत पर वस्तु की अधिक पूर्ति की जाए। GP सरकारी नीति गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की कर तथा अनुदान टैक्सेशन एंड सब्सिडी संबंधित नीति वे वस्तु की बाजार पूर्ति को प्रभावित करते हैं। करों में वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्ति कम हो जाती है जबकि अनुदानों के कारण पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। धन्यवाद।